बुद्ध के पास एक किसान आया। बोले जीवन में कई समस्या ही समस्या है। छोरा कहना नहीं मानता। इस बार बरसात भी अच्छी नहीं पड़ी। अगले साल भी इतना कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ था। लड़की की शादी हुई, जमाई भी ऐसा है वैसा है। पड़ोसी मेरे को देखकर जलता है। उसने अपना दुखड़ा रोया। अब वो बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है कि बुद्ध कुछ बताएंगे। बुद्ध ने कहा कि मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता हूं। वो आदमी झुझलाया, मैं तो नाम सुना था, तुम संत पुरुष हो, मैं इतना दुखी हूं, इतना पीड़ित हूं, और आप मेरा कुछ दुख मिटाओगे, पीड़ा मिटाओगे। आप क्या कुछ मदद नहीं कर सकते तो फिर संत काय को बने? संत बने मना हमारे साथ मत्था पचाओ। बुद्ध ने कहा संत तो बन गए गलती से, आप क्या करें, तुमको हम मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे तो 83 प्रश्न हैं, लेकिन एक प्रश्न मेरा मिला दो। 84वां प्रश्न यह है कि जीवन में कोई समस्या ही नहीं आए, ऐसी तुम्हारी मानसिकता है। जो सोचता है कि जीवन में कोई दुख ना आए, कोई विरोध ना आए, कोई समस्या ना आए, ये 84वीं समस्या 83 समस्याओं को कभी मिटने नहीं देगी। ये 84 में चक्कर कटवाएगी। बिना विघ्न बाधा के, बिना कष्ट और विरोध के विकास संभव है क्या? एक आदमी ने देखा कि कीड़े को उठाकर भंवरी आई, उसको डंक मारा, पसीना पसीना हो गया। कुछ समय के बाद दूसरा मारा, वो थरथराया और उसको थोड़े से पंख निकल आए। अब वो भंवरी तीसरा डंक मारे तो उसने छोटी सी कैंची बनवाई और भंवरी के तीसरे डंक से उसको बचाना चाहा। वो जाला उसका काट दिया। दुख से तो बचाया, लेकिन उसके पंख जो तीसरे डंक से शरीर में जो चिकना द्रव्य था वो पंखों में बल देने वाला था, वो आया नहीं। जीवन भर वो उड़ न पाई। ऐसे ही जीवन दाता तुम्हें विघ्न बाधाओं के डंक देकर वापिस खिंचाई पिटाई घुटाई करा के कितना उन्नत करता है वो वही जानता है। जो खिंचाई पिटाई और प्रतिकूलता से भागता फिरता है वो फिर 84 के चक्कर में ही भागता रहता है। लेकिन जो धैर्य पूर्वक उससे सीख लेकर उन्नत होना चाहता है तो उसको तो सभी मदद ही मदद मिलती है। बुद्ध ने हाथ जोड़ लिए कि तुम्हारे 83 प्रश्नों में 84वां प्रश्न जो है ना कि दुख नहीं आए, वही 84 के चक्कर में आपको ले जाएगा। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, ये कहना भी एक प्रकार की बड़ी मदद हो गई। उसकी नासमझी मिटाना, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ये बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपकी समझ ठीक करने की ताकत सत्संग में है। दुखों के सिर पर पैर रख के आप सुखी और प्रसन्न जीवन जिए, ये सत्संग में है। जो सत्संग देता है वो 60,000 वर्ष तपस्या भी नहीं देती। जो सत्संग देता है वो चक्रवर्ती राजा भी नहीं दे सकता। अगर चक्रवर्ती राजा के जीवन में सत्संग नहीं है तो वो अभागा है। इंद्र का पद मिले और सत्संग नहीं है तो वो भी घाटे में। तो जो लोग सत्संग करते हैं, करवाते हैं, सत्संग के निमित्त कोई भी सेवा करते हैं, उनकी 7-7 पीढ़ियां तर जाती है। राजा जनक ने सत्संग करवाया। सत्संग शुरू होते ही एक सांप सभा मंडप में आया। उसको देखकर लोग हिल डुल गए। त्रिकाल ज्ञानी अष्टावक्र ने कहा कि ये सांप साधारण नहीं है, ये मिथिला नरेश 7वीं पीढ़ी का राजा अज है। अपने पाप का फल भुगतते हुए अब यो सर्प योनि में सत्संग सुनकर पाप नाश करेगा और देव चोले में तुम्हारे सामने प्रकट होगा और तुम्हारे को अपनी आप बीती बता दे, ऐसा मैं इसको आदेश दूंगा। तुम इस सांप से डरना नहीं। सत्संग चलते चलते जब पूर्णाहुति होने को थी, कुंडली मार के बैठा सांप बार बार फनूची करे और पटके, फनूची करे पटके झटके होने से
एक आध कोई पत्थर पर फन टकराई, फन से खून निकला और महाराज उस सर्प का जीव निकलकर देवता के रूप में प्रकट हो गया। राजा जनक का माथा सूंघा, अष्टावक्र को प्रणाम किया। अष्टावक्र ने कहा, मैं तो तुझे जानता हूं, तू भूतकाल का राजा अज है, लेकिन मेरे सत्संगियों की समझ बढ़ाने के लिए तू आप बीती कर। तब वो सर्प रूप से छुटकारा पाकर देवता के रूप में प्रकट हुआ। राजा अज कहता है कि मैं आज से 7 पीढ़ी पहले इसी मिथिला का राजा था। मेरा नाम यश तो अभी भी लोग गा रहे हैं, लेकिन मैंने अपना यश करने के लिए गाय दान की। चाटुकारों को और इतिहासकारों को मैंने खूब खिलाया पिलाया दिया, लेकिन फिर भी मेरी सदगति नहीं हुई। अगर मैं सत्संग में आता तो मेरी ये दुर्गति नहीं होती। यमराज ने मुझे 1000 वर्ष सांप, अजगर और डेंडू की योनि में भटकने का दंड सुनाया। मैं खूब अनुनय विनय किया। यमराज ने कहा, एक ही उपाय है, अगर तुम्हारे कुल खानदान के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, प्रपौत्र के प्रपौत्र भी ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग करेंगे, करवाएंगे, उनके देवी कार्य में भागीदार होंगे, तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां सदगति को प्राप्त होगी। मैं ये ईश्वर का संविधान सुनकर दंग रह गया। मैंने मनो ही मन प्रार्थना किया कि हमारे कुल में कोई कुलदीप हो जो ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग करवाए। कथाकार तो बहुत होते हैं, भाषणकार भी बहुत होते हैं, लेक्चरबाज लोग भी बहुत होते हैं, लेकिन जहाँ जन्मों का अंत करने वाला भगवान का अनुभव से छू कर जो वाणी बोलते वे संत। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, करोड़ों पाप नाश करती है संत की वाणी। संत बोलते हैं तो मंगल होता है, लेकिन खाली उनकी दृष्टि पड़ती उस एरिया में बैठने से भी हमारी पाप नाशिनी वृत्तियां जागती, भगवान में शांत होने वाली मानसिक भावनाएं बनती। रक्त के अंदर, बुद्धि के अंदर, मन के अंदर भी उनके सात्विक माहौल का असर पड़ता है। दृश्य में तो असर पड़ता है, लेकिन जो मशीन में, लेबोरेटरी में पकड़ में नहीं आता, ऐसे अदृश्य ऊर्जा का तो कोई माप तोल ही नहीं है। इसीलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर संतों के शरणों में जाते थे। हम भी घर बार छोड़कर गुरुदेव के चरणों में नहीं जाते तो हमारा इतना भला नहीं हो सकता था। राजा अज ने अपनी आप बीती बताई कि मैं भगवान को प्रार्थना करके यमराज को बोला कि अगर मेरे कुल खानदान में कोई भगवान का सत्संग कराने वाला कुलदीप पैदा हो तो उस माहौल को देखने का अवसर मुझे मिले। यमराज मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। बाढ़म बाढ़म, बढ़िया बढ़िया, साधु साधु, तुम्हारी सीधी सादी मांग है, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। इतना कह के यमराज ने संकेत दिया और मुझे चंद्रमा के किरणों के द्वारा धरती पर गिराया गया और मैं अजगर बना। रात को निकलता पेट भरने के लिए मेढक, चूहा मिले, कोई जीव जानवर मिले, कभी कभी भूखा लौटता था। पक्षियों के घोंसले में उनके बच्चे भी कभी चुग लेता, लेकिन पूनम की रात को मैं वहां भी विफल हुआ। भूखे लौट रहा था, चांदनी थी, सुबह होने को था। चांदनी रात में वन में लकड़ी, शहद और घास घसियारे सुबह सुबह जल्दी निकल आए थे। मेरे पत्तों की खड़खड़ाहट जाने से उनकी नजर पड़ी। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो, बड़ा सांप अजगर। मैं अपने बिल में आधे से ज्यादा घुस गया, फिर भी उनके डंडों और पत्थरों ने मेरी पूंछ को तो लहू लुहान कर दिया। खून से सनी हुई पूंछ को घसीट के मैं अंदर आराम करना चाहता था, लेकिन भाइयों, जो मनुष्य जन्म लेकर गुरु दीक्षा के द्वारा अंतर्यामी प्रभु में आराम करने की विद्या नहीं सीखता, वो अभागा मरने के बाद कहाँ आराम पाएगा। कीड़ियों को मेरे खून की गंध आई, कीड़ियां मुझे नोचने लगी, मैं छटपटाता रहा। एक दिन बीता, रात भी कीड़ियां सक्रिय रहती। दूसरा दिन और दूसरे दिन की रात ने तो मुझे एकदम
थका सा दिया था। तीसरे दिन की रात तो और जालिम थी। चौथे दिन की रात तो बार बार मैं बेहोश हो जाता था। ऐसा दुख किसी को भगवान न दे जो मनुष्य जीवन पाकर राजा अज बनकर भी इन कष्टों से नहीं छूट सकता, लेकिन सत्संग सुनकर इससे भी भयंकर कष्टों को वो पार कर सकता है। इसलिए जो सत्संग सुनते भाइयों, वे ही भाग्यशाली हैं, वही उनका मनुष्य जीवन सफल करते हैं। सत्संग में जो युक्ति, उपवास, दान, पुण्य, सेवा, सत्कर्म करके अपना मनुष्य जीवन सफल करते हैं, वही वास्तविक में मनुष्य कहलाने के लायक। मैं एक बार सांप बना था और भूख मिटाने के लिए मेढक पकड़ा। उसकी कहरात सुनकर दयालु कोई स्नान करने आया, उसको पत्थर मेरे को मारा, मैं बेहोश होकर मर गया। ऐसे 250 साल मैंने कई दुख भोगे। अभी 750 वर्ष मुझे माफ हो गए, क्योंकि मेरे कुल खानदान के राजा जनक ने सत्संग रखवाया है। तुम्हारे देखते देखते पुण्यशील सुशील आए हैं। अष्टावक्र मुनि को उन्होंने प्रणाम किया। मुनि, हम ऐसे जीवात्मा को अपनी दैविक शक्तियों से ले जाते हैं स्वर्ग में, लेकिन तुम्हारे जैसे संत का वो भक्त है, तुम आपकी आज्ञा के बिना नहीं ले जा सकते। आप आज्ञा प्रदान करिए, हमारी देवी कार्य में सहायता कीजिए। अष्टावक्र ने हाथ से आशीर्वाद संकेत किया। राजा अज को पुण्यशील सुशील पार्षद विमान में बिठाकर स्वर्ग में ले जा रहे थे। राजा जनक की जहाँ तक नजर पड़ी, हाथ जोड़कर उनको विदाई दे रहे थे। तुम्हारे घर में भी कोई अतिथि आ जाए तो 4 कदम चलकर उसको प्रेम भरी मधुर मुस्कान से विदाई देना। गृहस्थी का पुण्य और यश बढ़ता है। जिसके घर में अतिथि के लिए आदर सत्कार नहीं होता, अतिथि दुखी होके जाता है मेहमान, तो उसके पुण्य और यश नाश होता है। आव नहीं आदर नहीं, नई नैनन में नेह, तुलसी वा घर न जाइए, भले कंचन बरसे में। सोने की बरसात भी होती है उसके घर में, लेकिन स्नेह नहीं है अतिथि के लिए, तो गृहस्थी कहलाने के लायक नहीं, वो तो चांडाल का घर है। राजा जनक ने विदाई दी अपने पूर्वज राजा अज को। फिर अष्टावक्र मुनि को प्रार्थना की कि गुरुवर, आप समाज के उद्धारक भी हो, योग सामर्थ्य संपन्न हो, मुझ पर कृपा करो, मुझे योग विद्या सिखाओ कि मैं इस शरीर को यहाँ छोड़कर अपने पूर्वज जिस जिस योनि में थे, जिनकी सदगति हुई, उनको मैं स्वर्ग में प्रणाम करने जाऊं। अष्टावक्र ने विधि सिखाई। इस शरीर से अलग अपना आप है, अंतवाहक शरीर निकालकर स्वर्ग में जा सकते हैं। ये विधि मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन झंझट है इसमें। मैं तो वो विधि बताऊंगा कि सारे झंझटों से पार, परमात्मा मेरे में परमात्मा का। 95% साधना इसी में सफल हो जाती, बाकी 5% में आपका सब दुख मिट जाता और सदगति हो जाती। मैं उसी को लक्ष्य करके तुम्हारे बीच सत्संग करता रहता हूँ। बाकी तो योग की युक्तियां, साधनाओं की पद्धतियां बहुत सारी मैंने यात्राएं की हुई है। राजा जब स्वर्ग में जाने के लिए यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने कहा, तुम मरकर नहीं आए हो, अनऑफिशियली आए हो, विधि रहित आए हो, फिर भी तुमने सत्संग का आयोजन किया राजा जनक, तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। मेरे 2 दूत दूंगा, 80 नरक, कुंभीपाक नरक, रौरव नरक होते हुए फिर पीछे के दरवाजे से स्वर्ग में हमारे दूत तुमको ले जाएंगे। जो राजा जनक रौरव नरक में पहुंचे तो पापियों का आक्रांत, कलह, पीड़ा, अग्नि में जलाए जाते, पानी में दबोचे जाते हैं, शूल भोंकाए जाते हैं। है मरते नहीं है, भोगमय शरीर है, पीड़ा महसूस कराई जाती है। उनके आक्रांत, उनका दुख देखकर, उनकी पीड़ा और पुकार सुनकर राजा जनक सब जानते थे। अनजान होकर दूतों से पूछा, ये क्या है? बोले, पुण्य का फल चाहते लेकिन पुण्य नहीं करते, पाप का फल नहीं चाहते फिर भी पाप चालाकी से करते, ऐसे लोगों को यहाँ नरक में तपाया जाता है, कष्ट दिया जाता है।
सुधारने के लिए। जैसे धोबी कपड़ों को सोडा, खार, साबुन, गर्मी देकर उनकी गंदगी निकालता है, ऐसे ही यहाँ नरक में ये भगवान का धोबी घाट है, लोगों की शुद्धि होती है। राजा जनक ने सुन रखा था कि सत्संग और ब्रह्म दृष्टि परम शुद्धि कारक है। ब्रह्म चिंतन करके श्वास लिया और दृष्टि डाली उन पापियों पर। राजा जनक तुम्हारी जय हो, जो भी कहरा रहे थे, पाप नष्ट हो गए, ताप नष्ट हो गए। जनक तुम जुग जुग जियो। जनक ने फिर अनजान होकर पूछा, ये क्या हुआ? बोले महाराज, तुमने ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुना है, ब्रह्म अभ्यास करके अपने को आत्मा जाना है, मरने जन्मने वाला जीव हूँ, ये भ्रम आपका टूट गया है। आपकी दृष्टि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि हुई है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि से पाप नष्ट हो जाते, ताप नष्ट हो जाते। वे बोले चाहे दृष्टि डाल दे तभी मंगल होता है। इन पापियों का मंगल हो गया है। नरक की पीड़ा उनको अब दुख नहीं देगी। जब जनक की दृष्टि पड़ती है तो नरक की पीड़ा उनकी माफ हो जाती, दुख नहीं देती। ऐसे सत्संग रूपी जनक की दृष्टि भले आज एक दिन हम रहे, झुलसती हुई धूप में रहे, सुबह से शाम के 7 बज गए, इतनी प्रतिकूलता और गर्मी में भी हमें इस कलयुग का नरक के दुख, कलयुग की नरक की परेशानी, कलयुग की महंगाई और कुटुंब की परेशानियां होते हुए भी आज तो स्वर्ग के सुख का अनुभव हुआ। यह आपका हमारा सभी का अनुभव है। तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। आप शिव जी के तरफ से जो धन्यवाद मैं आपको देता हूँ, मेरे गुरुदेव और महापुरुषों के तरफ से आपकी 7 पीढ़ियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके बाप दादा परदादा सबकी आत्मा को आज संतुष्टि होती होगी। आप उच्चारण करना, धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः, गोत्रं धन्यं कुलोद्भवः, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनका पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। किसका माता धन्य है? बोलो हमारा। किसके पिता धन्य है? हमारे। किसका कुल गोत्र धन्य है? हमारा। क्यों कि हम ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग सुने, दर्शन किए। एक खास तोहफा आपको सुना दूं, कभी भी ईश्वर को दूर मत मानो, दुर्लभ मत मानो, परे मत मानो, पराया मत मानो। वे अब भी हैं अंतर आत्म रूप में। वैकुंठ के भगवान तो वैकुंठ में होंगे, कभी कहाँ होंगे। मंदिर के भगवान तो मंदिर में, लेकिन उन दोनों भगवानों का अनुभव कराने वाला मेरा आत्मा भगवान नहीं होगा तो उन दोनों भगवानों को कौन जानेगा। इसलिए मेरे आत्मदेव तुम ही मेरे सच्चे साथी हो। शरीर मर जाता है, कुटुंबी छोड़ देते, फिर भी जीवात्मा परमात्मा का संबंध नहीं छूटता। ये पक्का करो तो एक आपको पैकेज मिल गया आध्यात्मिक। ये आत्मा अमर हूँ, चैतन्य हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। दुख आता है, मैं दुखी हूँ, ये बेवकूफी नहीं करूंगा। दुख मन में आता है, बीमारी आती है, मैं बीमार हूँ, अब बेवकूफी नहीं करूंगा। बीमारी शरीर में आती है। चिंता आती है, मैं चिंतित हूँ, ये नालायकी नहीं करूंगा। चिंता चित्त में आती है, मैं सबको जानता हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। आपका दुख, चिंता, बीमारी का प्रभाव कम हो जाएगा और भगवान की स्मृति का प्रभाव भगवान से मिला देगा। हरिओम ओम 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 ओम। जीव तालू में लगा दो। जो सुनाए उसको अपना बना लो। गहरी शांति, मधुर शांति। आप बैठे रहना, विशेष हिलचाल नहीं करना। आप अपने भगवत प्रीति, भगवत शांति में अपने काम में लगे रहो। स्वाभाविक, मुझे अपना काम करने दो।
हरिओम हरिओम। शांति से बैठे रहना। जो सुना है उसमें मन अपने आप विचरण करेगा। ओठों में ओम ओम प्रभु जी ओम, ओम ओम प्यारे जी ओम, ओम ओम मेरे जी ओम, ओम शांति। मेरे अंतरात्मा प्रभु, मेरे सुख रूप ज्ञान रूप चैतन्य रूप प्रभु, मधुर शांति। ओम ओम। मदाल साहब को कुंवारी थी, गुरु मिले थे, शादी हुई, ठान लिया कि मेरे कोख से बच्चा पैदा हो और अज्ञानी नहीं, मैं दूध पिलाते समय उसको ब्रह्म ज्ञान दूंगी। ओम आनंद, ओम शांति। गुरु मध्य में ओम ओम करके हाथ लगा देते, दूध पिला दी, बच्चे पैदा, थोड़े से बड़े होते ब्रह्म ज्ञान, 5 के 5 बच्चे ब्रह्म ज्ञान। ओम ओम। नारायण नारायण हरि ओम।